नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के काउंसलिंग का एक नोटिस जारी हुआ है, जिस पोर्टल को हम लोग कहते हैं CSAS पोर्टल, उसकी एक अपडेट आई है और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है। तो आज हम उसी अपडेट पर बात करने वाले हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो लोग CUET के माध्यम से एडमिशन लेने वाले हैं, उनको CSAS पोर्टल पर काउंसलिंग करवाना है। उसका रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, उसकी क्या जानकारी आई है, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल करेंगे। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें CUET की लगातार अपडेट्स के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की अपडेट के लिए। जैसा कि मैंने बच्चों पहले ही बता रखा था आपको कि CUET का फॉर्म सफिशिएंट नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। जैसे CUET का एग्जाम आप देते हैं, रिजल्ट आता है, एक CSAS करके नया पोर्टल आता है जिसमें आपको फिर से एनरोल करना होगा, कुछ पैसे लगेंगे, जिसमें आपको मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके उस वीडियो को देखिए, आई बटन पे आपको बेटा वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जाके आप उस वीडियो को देखिए एंड देन मैं बताता हूं आपको कि CSAS क्या होता है। ये CSAS मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ये आप इस नोटिस को देखिए कि क्या नोटिस कह रही है, ठीक है। तो सर बताइए जरा। ओके, तो ये जो नोटिस है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस जारी की गई है और ये लेटेस्ट नोटिस है, यानी 24 अप्रैल को पब्लिक नोटिस जारी करके बताया गया है। पब्लिक नोटिस में क्या लिखा जा रहा है, जरा ध्यान से सुनिए, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पूरा पॉइंट सुन लीजिए, आपको सारी चीज खुद से ही समझ में आ जाएगी। ऑल कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू UG एंड PG प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल सून बी इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन ऑफ इट्स UG एंड PG प्रोग्राम्स थ्रू the respective common seat allocation system that is CSAS UG and CSAS PG। तो आप सभी बच्चों को यह जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत जल्द अपने काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पोर्टल स्टार्ट करने जा रहा है। उस पोर्टल का नाम होगा CSAS। ये चीज जिनको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है काउंसलिंग के लिए, एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि CSAS पोर्टल कोई होता है, उसी के माध्यम से आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस होना है। सर सेकंड पॉइंट। हाँ, तो लिखा है बच्चों की कैंडिडेट डिजायर्स फॉर अप्लाइंग टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर कैटेगरी SC ST OBC NCL या EWS माइनॉरिटी ओनली इन यूजी। यहाँ पे लिखा हुआ आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये सारी कैटेगरी कहाँ पे, ओनली इन यूजी। और PWD CWKM और ये यूजी के लिए ही मस्ट इंश्योर दैट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल आर वैलिड एंड आर इन रेडी फॉर्मेट बाई 15/5/2023 टू बी अपलोडेड एट द टाइम फॉर अप्लाइंग CSAS। कहने का मतलब ये है कि 15/5/2023 तक ये जो सर्टिफिकेट है बचाने की, ये बच्चे जनरल कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन अगर आप SC ST OBC NCL या EWS के कैटेगरी से बेटा बिलोंग करते हैं तो आपका बेटा 15/5/2023 तक सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए, ठीक है। CUET का फॉर्म था तो वहां आपने नहीं था आपके पास में तो कोई दिक्कत नहीं, तो चल जाएगा, लेकिन इस CSAS के पोर्टल में होने ही चाहिए, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट सर। तो 15 तक ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये सूचना बता रही है कि 15/5 यानी 15 मई से पहले आपका CSAS पोर्टल जो है वो ओपन हो जाना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है SC ST OBC NCL EWS माइनॉरिटी ओनली इन UG। उसके बाद PWBD CW ये सारे UG के लिए सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड इन द नेम ऑफ कैंडिडेट बाय द competent issuing authority as mentioned in the respective bulletins of the information। यानी इसमें बताया जा रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट सर। हाँ, तो बात करते हैं अगले पॉइंट की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी इशूड बाई कॉम्पिटेंट इशूइंग अथॉरिटी। यानी कि जो आपका नाम होना चाहिए उस यानी कि सर्टिफिकेट में बेटा वो कहां से ऑथोराइज होना चाहिए, कॉम्पिटेंट इशूइंग अथॉरिटीज, यानी कि क्या कहते हैं सेंट्रल लेवल की जो एक अथॉरिटी है वहां से। हाँ, आगे एक्सप्लेन किया गया, आगे पॉइंट को बताते हैं क्या। वेदर इन द कास्ट इन द OBC सेंट्रल लिस्ट इशूड बाई, इस वाली लिंक पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि OBC सेंट्रल लिस्ट जो है इशू करता है इस चीज को, तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि क्या मेरा नाम इशू किया गया है या नहीं, ठीक है। इनकम कैटेगरी इनकम सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर March 31, 2023। और जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई वो आपका 31 मार्च 2023 के बाद का इशू किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि इशू किया हुआ होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड है, विल बी रिक्वायर्ड।
अगला Okay. पॉइंट सर। अगला पॉइंट है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे देखो लिख रहा है स्पष्ट रूप से, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स इन द नेम ऑफ कैंडिडेट्स मस्ट बी इशूड फ्रॉम कंपिटेंट इशूइंग अथॉरिटी certifying the candidate can claim reservation under this category EWS certificate issued after March 31st 23 as इसको अगर हम लोग ध्यान देंगे तो 31 मार्च 2023 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि आपको पता है ईडब्ल्यूएस क्या है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो इसलिए इसमें जो है हर जो आर्थिक वर्ष होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें सर्टिफिकेट बनता है, इसलिए 31 मार्च के बाद आपको सर्टिफिकेट अपना बनवाना है। अगला पॉइंट सर। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई क्या कि एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट यानी कि ईसीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं कि इन द नेम ऑफ कैंडिडेट इज मस्ट फॉर सीडब्ल्यू कैंडिडेट, यानी कि सीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए क्या है भाई कि आपका ईसीसी होना चाहिए, और क्या कि द सर्टिफिकेट मस्ट बी इन करेक्ट फॉर्मेट वेदर द प्रियोरिटी इज मेंशन्ड क्लियरली, यानी कि सर्टिफिकेट जो है आपका वो करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है बच्चा, चलिए अगली कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका पीडब्ल्यूबीडी के लिए है, यानी जो दिव्यांग कैटेगरी से बच्चे आते हैं उनके लिए भी यही है कि कंपिटेंट मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा आपका जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा वो आपका अटेस्टेड होना चाहिए, और जो आपका फोटोग्राफ होगा वो भी उसके थ्रू अटेस्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सर। हाँ, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई, इसको जो थोड़ा सा क्या किया गया आप देख सकते हैं, हाईलाइट भी किया गया है, बिल्कुल लिखा है द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन, यानी कि जो भी कैंडिडेट क्लेम कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए बच्चा मस्ट वॉच विद द कैंडिडेट्स नेम, यानी कि वो अपना कैंडिडेट का नाम देख ले, इट अपीयर्स ऑन द करेस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, यानी कि उनका जो भी बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट यानी कि जिससे उन्होंने बोर्ड एग्जाम अपना क्वालिफाई किया है, क्या उनका वहां पे नाम है या नहीं इन सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी, चाहे वो सीयूईटी यूजी के हो चाहे वो सीयूईटी पीजी के हो। सिमिलरली द पेरेंट्स नेम मस्ट आल्सो मैच इन द सर्टिफिकेट, और पेरेंट्स का नाम भी मैच होना चाहिए बेटा उस सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हाँ मेरा जो ये कैंडिडेट यानी कि हम क्लेम कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए, क्या मेरा नाम जो यानी कि बोर्डिंग जिस भी स्कूल से हमने किया हुआ है उसमें और आपके सीयूईटी के फॉर्म में मैच कर रहा है नहीं, या आपका पापा का नाम मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है बच्चा, अगर मैच नहीं कर रहा तो आप किसी भी रिजर्वेशन के लिए क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगला पॉइंट यहीं पे लिखा हुआ है, नो अंडरटेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ इनकम्प्लीट इनवैलिड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग टू सीएसएस विल बी एक्सेप्टेड। ऐसा इनके सॉरी अगर ऐसा कोई भी कंडीशन आती है बच्चा कि आपके पास में कोई भी इनवैलिड है या अवेलेबल नहीं है आपके पास में इस टाइम ड्यूरेशन तक, इनका लॉन्च करने का मकसद यही था, इस टाइम तक अगर आपके पास में कोई भी ऐसी चीज है जो कि अवेलेबल नहीं है या आपके पास में क्या है इनवैलिड है, तो उस कैटेगरी उस कंडीशन में बेटा आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा सीएसएस के फॉर्म में। ठीक है, तो अभी जो है इस नोटिस में अभी तक आपने क्या देखा, ये नोटिस एक तरीके से आपको चेतावनी के तौर पर थी कि अगर जो सीएसएस पोर्टल है वो शुरू होगा तो उसके पहले ये जान लीजिए कि अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है या फिर जो करेक्ट फॉर्मेट में मांगा गया वो नहीं है, तो इसके लिए जैसा कि सीयूईटी में अंडरटेकिंग लिया गया था, कोई अंडरटेकिंग नहीं लेगा सीएसएस पोर्टल और आप उस काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अगर आप उस काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा बन भी जाते हैं तो आपको कहीं पर भी सीट नहीं मिलेगी, चाहे आप सीयूईटी में कितना भी अच्छा मार्क्स लेकर के आए। तो ये एक चेतावनी है, और साथ ही साथ इस चेतावनी में इन्होंने ये भी लिखा है कि admission.uod.ac.in जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप समय समय पर विजिट करते रहे जहां से हम लोग आपको ये नोटिस बता रहे हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का काउंसलिंग प्रोसेस होना बाकी है, उसकी नोटिस आनी बाकी है, अभी काउंसलिंग प्रोसेस तो किसी का भी नहीं शुरू हुआ है। तो हम लोग एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, जहां की भी काउंसलिंग अपडेट होगी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे और लास्ट तक आपके साथ लगातार बने रहेंगे। इसलिए चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे थे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को लाइक किया करिए और शेयर किया करिए सर। हाँ, तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप ये देख पा रहे हैं कि काउंसलिंग पोर्टल में किस तरीके से हम लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, और इसके साथ में सारे के सारे बुलेटिन आप खुद भी पढ़ लेना। कहां पे मिलेगा ये आपको एडमिशन बताया गया, admission.uod.ac.in। ये पोर्टल बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि याद हो जानी चाहिए, बार बार आप इस पे विजिट कर सकते हैं। हर एक नोटिस आपको यहाँ पे मिलती है। अगर मैं आपको नहीं अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे इनके शॉप, तो मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। आप सिंपली जैसे ही जाएंगे हाँ पूरा जैसे ही आप जाएंगे आप देख पाएंगे यहाँ पे कि ऐसे कुछ वेबसाइट का इंटरफेस दिखेगा। जैसे आप टाइप करेंगे admission.uod.ac.in और जैसे एकदम आप बच्चा नीचे आएंगे, जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पब्लिक नोटिस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पे लिखा हुआ। तो जैसे क्लिक करेंगे और इसी के बाद अगर कोई नई नोटिफिकेशन आती है तो वहीं पे आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी नोटिस, आप फिर से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। हमने अपने एंड से पूरा एक्सप्लेन किया।
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी मोटिवेशन के साथ में मिलते हैं किसी और ऐसे अगली वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।